वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केयर 6 में। और बैंक की नौकरी अपडेट कर दी गई है। आईबीपीएस ने क्लर्क का 12वां संस्करण यहां पे जारी कर दिया है। 1 जुलाई यानी कि कल से ही इसके लिए आप फॉर्म भर सकते हैं। किस राज्य में कितनी भर्ती है ये हम जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। योग्यता क्या है इस फॉर्म को भरने की और कितना सैलरी मिलेगा, इसके अलावा सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हम आपको इस वीडियो के माध्यम से साझा करने जा रहे हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा। कोई भी आपके डाउट होंगे तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। तो हम हैं आईबीपीएस के ऑफिशियल वेबसाइट पे और इस वेबसाइट पे आपको एक लिंक एक्टिवेट कर दिया गया है जहां से आप जो है सारी डिटेल जो है देख सकते हैं। इस लिंक पे क्लिक कीजिएगा और आपको सारा डिटेल यहां से देखने को मिलेगा दोस्तों। और आपको बता दें कि इसके लिए फॉर्म भरने का जो लिंक है वो भी एक्टिवेट हो चुका है, जो कि आप 1 तारीख से यहाँ पे देख सकते हैं। मैंने यहाँ पे अगर इस पे क्लिक किया तो यहाँ पे अप्लाई करने का भी लिंक एक्टिव हो चुका है। और ये जो डेट है आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 जुलाई से आप इसके लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और फॉर्म को भरने का जो लास्ट डेट है वो 21 जुलाई तक है। और फीस सबमिट करने का भी, और अगर कोई दिक्कत होता है तो एडिट करके प्रिंट निकालने का भी डेट 21 जुलाई तक दिया गया है। आपको पेमेंट का भी जो सिनारियो है वो 21 जुलाई तक दिया गया है कि आप पेमेंट भी कर सकते हैं, लेकिन पहले फॉर्म ध्यान से भर लीजिएगा। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिएगा तो इसका मैं वीडियो भी जरूर बना के बता दूंगा कि फॉर्म को कैसे भरना है, ठीक है। बट यहाँ पे नोटिफिकेशन की चर्चा करते हैं। नोटिफिकेशन अपडेट की गई है और ये नोटिफिकेशन आई है दोस्तों इन सभी बैंक्स के लिए। बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूको बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन बैंक और पंजाब सिंध बैंक। तो ये जो है पार्टिसिपेटिंग बैंक है और ये भारत की यानी कि पूरे देश भर की नेशनलाइज्ड बैंक है, जिसके लिए आप 1 जुलाई से लेकर 21 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। फॉर्म फी वगैरह सब कुछ यहाँ पे सबमिट कर लीजिएगा। आपको जो एग्ज़ाम का डेट दिया गया है ये आपको दिया गया है दोस्तों, जी हाँ, ऑनलाइन एग्ज़ाम जो कि प्रीलिम्स का है सितंबर में होगा। तो समय आपके पास काफ़ी है और ये जो है तैयारी आप करके सकते हैं और इसका एग्ज़ाम दे सकते हैं प्रीलिम्स। उसके बाद इसका मेंस एग्ज़ाम होता है। क्योंकि देखिए एग्ज़ाम पैटर्न की अगर हम चर्चा कर ले यहाँ पे तो 2 फेज में इसका एग्ज़ाम है, इसमें इंटरव्यू नहीं होता है। तो यहाँ पे आपका सेकेंड फेज है जो कि अक्टूबर 2022 में इसका मेंस लिया जाएगा, ठीक है। आप इसके लिए प्रीलिम्स के लिए एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं अगस्त में ही, और लास्ट वीक में आप अगस्त के निकल जाएगा। और डाउनलोड कर सकते हैं अपना मेंस के लिए एडमिट कार्ड जो है दोस्तों सितंबर या अक्टूबर के लास्ट वीक ऑफ मंथ में। तो यहाँ से ये जो अपडेट किया गया है दोस्तों, इसके बाद आपका प्रोविजनल अलॉटमेंट जो है 2023 तक कर दिया जाएगा। तो ये तो हो गया एग्जाम का पैटर्न, यानी कि 2 फेज में होगा। कौन कौन से बैंक यहाँ पे इंक्लूड हैं ये हो गया। किस डेट तक आप फॉर्म को भर सकते हैं ये हो गया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की हम चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। तो जो भी छात्र, जो भी कैंडिडेट यहाँ पर इस वैकेंसी के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थोड़ा ध्यान से देख लेंगे। दिया नेशनलिटी जो है आपकी इंडियन होनी चाहिए। इसके अलावा अदर कंट्रीज से भी अगर आप आते हैं तो भी आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। वो कौन कौन सी कंट्री है तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, ठीक है। बट आप इंडियन हैं तो जरूर आवेदन कीजिएगा। आपके लिए भारत सरकार जो है बैंक में नौकरी निकाली है। एज क्राइटेरिया की हम चर्चा कर ले मित्रों, तो यहाँ पे 20 से लेकर 28 साल तक के छात्र जो हैं आवेदन करेंगे, जो कि जनरल कैटेगरी में आते हैं। अगर आप किसी कैटेगरी में हैं जैसे कि SC ST में हैं तो आपको यहाँ पे 5 साल का रिलेक्शन मिलेगा, यानी कि आप जो है 31 साल तक आवेदन करेंगे। अदर बैकवर्ड कास्ट में आते हैं, नॉन क्रीमी लेयर में, तो आपके पास सर्टिफिकेट इसका होना चाहिए, ध्यान रखिएगा इन दोनों का, है ना। 3 साल का छूट यहाँ पे मिलेगा। पर्सनल डिसेबिलिटी यानी कि PH कोटे से आप बिलोंग करते हैं और जो कि नया अधिनियम जारी किया गया है राइट टू पर्सन विद द डिसेबिलिटी एक्ट 2016 का, तो इसको पढ़ लीजिएगा। उसमें आपको 10 साल का प्रावधान दिया गया है कि आप 10 साल तक इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं एक्स्ट्रा, मतलब कि 28 से लेकर 38 साल तक अगर आप हैं तो आवेदन कर सकते हैं। एक सर्विसमैन और डिसेबल एक सर्विसमैन के लिए भी यहाँ पे एज में रिलैक्सेशन है, तो इनको मैक्सिमम जो लिमिट दिया गया है 50 साल तक के लिए दिया गया है। SC ST में है तो, और अगर आप OBC में है तो 8 साल तक का ये आपको कैटेगरी में छूट मिलेगा। जो महिला विडो हैं या डाइवोर्सी हैं वुमेन, उनको भी यहाँ पर रिलेक्शन दिया गया है और वो 35 साल तक आवेदन कर सकती हैं, जो अगर जनरल EWS में है। और OBC में है तो 38 साल तक आवेदन कर सकती हैं, और SC ST में है तो 40 साल तक आप यहाँ पे आवेदन कर सकती हैं। ये आपको बता दें कि जो पर्सन अफेक्टेड है 1984 के राइट्स में, चूंकि इसका भी फॉर्म भरते समय आपको डेटा मांगा जाएगा, तो उसके लिए भी 5 साल का एज रिलेक्शन आपको यहाँ से
मिल रहा है दोस्तों। तो ये एक अपडेट हो गया एज क्राइटेरिया को लेकर, एज क्वालिफिकेशन अपडेट को लेकर। अगर मैं क्वालिफिकेशन अपडेट की बात कर लूँ तो ग्रेजुएशन होना आपका जरूरी है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, है ना। आप ग्रेजुएट होने चाहिए, आपका कंप्लीट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि परसुइंग है आप लोग कहीं तो आप उसके लिए फॉर्म नहीं भर सकते हैं, ठीक है। और आपको डेट भी मेंशन कर दिया गया है कि 21 जुलाई 2022 तक आपका जो है सर्टिफिकेशन जो है कंप्लीट होना चाहिए, चाहे आप सेंट्रल गवर्नमेंट के या फिर किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के जगह से आपने अपना ग्रेजुएशन किया है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, मार्कशीट के बारे में अपडेट दिया गया है यहाँ पे। कंप्यूटर लिटरेसी का होना जरूरी है आपके पास, ऑपरेटिंग सिस्टम का नॉलेज, जी हाँ, उस पर वर्क करना कंप्यूटर सिस्टम के मैंडेटरी है, क्योंकि यहाँ पे फॉर्म भरते समय आपसे ये सारी चीजें पूछी जाएंगी। सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके डिप्लोमा या डिग्री का कंप्यूटर में है तो आपको यहाँ से भाई ध्यान रखिएगा, हाई स्कूल लेवल पे या कॉलेज लेवल पे या इंस्टीट्यूशन लेवल पे, है ना, आपके पास सर्टिफिकेशन होना चाहिए। तो अगर आप DCA या BCA भी कर रखे हैं तो ठीक है, वैसे जो DCA या ADCA जो है आपका लैंग्वेज कंप्यूटर या डिप्लोमा इन कंप्यूटर का डिग्री सर्टिफिकेट होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। ओके, आगे चलते हैं और हम चर्चा करेंगे यहाँ पे जो कि यहाँ पे फॉर्म को भर के यहाँ एग्जाम देने की जब बारी आएगी तो एग्जाम पैटर्न की चर्चा कर लेते हैं यहाँ पे। तो अगर हम बात कर ले यहाँ पे एग्जाम पैटर्न की तो देखिए जो पैरा नंबर ई पे दिया गया है, ऑनलाइन एग्जाम होगा आपका, ये ध्यान रखेंगे आप लोग। और जो आपका एग्जाम होगा ये पीटी में 3 पेपर का एग्जाम होता है, जिसमें कि अंग्रेजी, मैथ और आपका रीजनिंग पूछा जाएगा। अंग्रेजी जो होगा आपका सिर्फ पेपर इंग्लिश में होगा, ध्यान रखेंगे आप लोग। बाकी मैथ और रीजनिंग का पेपर आप हिंदी इंग्लिश दोनों में देख सकते हैं, ठीक है। 30 क्वेश्चन इंग्लिश का होगा, 30 मार्क्स का, 35 क्वेश्चन आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी का होगा और 35 क्वेश्चन आपका रीजनिंग से होगा, यानी कि टोटल 100 क्वेश्चन होंगे और 100 मार्क्स के होंगे। हर सेक्शन के लिए आपको स्लॉट वाइज टाइम भी दिया जाएगा। 20 मिनट में आपको 30 क्वेश्चन सॉल्व करना इंग्लिश का और 35 क्वेश्चन मैथ का सॉल्व करना 20 मिनट में, और 20 मिनट में ही रीजनिंग का भी क्वेश्चन सॉल्व करना आपको 35 क्वेश्चन। तो स्पीड मेंटेन रखना है जिसका, उसका यहाँ पे सिलेक्शन होना जरूरी है। इसमें कट ऑफ जारी किया जाता है, अगर आप ओवरऑल कट ऑफ को पार करते हैं यानी कि हाईएस्ट कट ऑफ को, तो आपका सिलेक्शन होगा। यहाँ पे हाईएस्ट कट ऑफ रखते हैं तो आपके अनुसार ही कट ऑफ भी जारी किया जाता है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। दूसरा फेज में जब आप जाएंगे तो उसमें आपका एक पेपर और बढ़ जाता है यहाँ पे, जी हाँ, वो है आपका, जी हाँ, जनरल अवेयरनेस और कंप्यूटर से रिलेटेड या फाइनेंशियल अवेयरनेस से लेकर। तो ये एक पेपर होगा जिसमें कि हिंदी अंग्रेजी दोनों में आपके क्वेश्चन दिखेंगे, है ना, ये जिसमें स्टार लगाया गया। बट इंग्लिश का जो पेपर होगा, इस पेपर को आपको सिर्फ इंग्लिश में ही देखने को मिलेगा। 40 क्वेश्चन इंग्लिश का होगा, 40 मार्क्स का मेंस में। और जो छात्र जीके और जनरल अवेयरनेस की बात कर रहे हैं तो 50 क्वेश्चन वहां पे होंगे 50 मार्क्स के। 35 मिनट का समय इसको मिलेगा, 35 मिनट इंग्लिश में मिलेगा। बट रीजनिंग और कंप्यूटर एप्टीट्यूड की बात करें तो 50 क्वेश्चन होंगे और 60 नंबर के क्वेश्चन होंगे, ठीक है। कंप्यूटर का क्वेश्चन 20 होगा या हो सकता है कि 15 भी हो, ठीक है, कभी कभी 15 भी होता है। कंप्यूटर एप्टीट्यूड की बात, सॉरी, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड की बात कर ले तो 50 क्वेश्चन होंगे 50 मार्क्स के। इन दोनों के लिए 45 मिनट आपको दिया जाएगा, यानी कि टोटल जो आपका समय है 160 मिनट का होगा। 200 मार्क्स का पूरा एग्जाम होगा और क्वेश्चन 190 होंगे। तो ये हो गया एग्जाम पैटर्न दोस्तों पीटी और मेंस को लेकर। अब यहाँ पे जो स्टेट वाइज, चूंकि मैंने आपको बताया कि राज्य के अनुसार यहाँ वैकेंसी है, तो आप किस राज्य से बिलोंग करते हैं तो उस राज्य में आपका एक जो टेस्ट है, वर्जन ऑफ टेस्ट होगा, ये मीडियम ऑफ एग्जाम आपको चूज करके दिया जाएगा ताकि आपका पेपर उस एग्जाम उस लैंग्वेज में होगा। जैसे कि अगर आप बिहार के छात्र हैं, तो बिहार के छात्र को हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही माध्यम में आपका ये पेपर होगा, यहाँ पे देख लीजिएगा यहाँ पे। लेकिन अगर आप मान लीजिए कि असम से हैं तो आपका इंग्लिश में भी पेपर होगा, हिंदी में भी होगा, असमी में भी होगा। अरुणाचल प्रदेश से हैं तो हिंदी और अंग्रेजी दोनों में होगा। आंध्र प्रदेश से हैं तो हिंदी, अंग्रेजी, तेलुगु दोनों में होगा। तो आप स्टेट वाइज आपका एक लैंग्वेज पेपर जो है इसका होना भी, जानना भी, उसका नॉलेज लेना भी जरूरी होगा आपका। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान जरूर रखेंगे। ओके, आगे चलते हैं दोस्तों आगे। और ये पूरे स्टेट वाइज दिया गया है, 36 स्टेट का अपडेट यहाँ पे किया गया है ना। उसमें आपका यूनियन टेरिटरी भी है जिसमें कि किस लैंग्वेज में अगर आपका सेंटर पड़ता है तो किस लैंग्वेज में आपको यहाँ पे एग्जाम देना पड़ेगा दोस्तों। अब यहाँ पे अगर हम बात कर ले कि फॉर्म को भरने का फीस कितना लिया जा रहा है तो 850 रुपये आपसे फीस चार्ज लिया जा रहा है दोस्तों इस फॉर्म को भरने का। आपको फॉर्म भरते समय एक आपका मोबाइल नंबर, एक ईमेल आईडी आपके पास होना चाहिए और ये सारे डॉक्यूमेंट्स
ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। सॉरी, यहाँ पे नहीं है, ये सारे डॉक्यूमेंट नहीं, ये सारे जो आप एग्जाम देने जाएंगे तो इस सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा यहाँ पे, है ना, क्या क्या आपको लेके जाना है एग्जाम हॉल में, और आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स उस समय होने चाहिए। तो डॉक्यूमेंट में कॉल लेटर, एडमिट कार्ड और आधार कार्ड वगैरह, या फिर कोई उसका फोटोकॉपी होना चाहिए, और हाथ में ग्लव्स वगैरह, ये आपका वाटर बोतल खुद लेके जाना है, हैंड सैनिटाइजर, ये सब आपका वहाँ पे एग्ज़ाम के समय सोशल चीज़ें हैं जो कि आपको अपने पास रखनी चाहिए, खुद का यूज़ करना चाहिए, क्योंकि कोविड के दौरान ही ये सारे रूल्स आए हैं यहाँ पे निकल कर। अब यहाँ पे अगर हम बात कर ले दोस्तों, अगर आप मेंस पास करते हैं तो आपको यहाँ से पास कर दिया जाएगा और आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद आपका चयन कर लिया जाएगा, और अप्रैल तक आपका यहाँ पे चयनित हो जाएंगे छात्र यहाँ पे। अब हाँ, फॉर्म को आवेदन करना है 21 जुलाई तक, यहाँ पे मेंशन किया गया है। फोटो का साइज देख लीजिएगा पहले ही, और सिग्नेचर का इसको आप लोग एडिट कर लीजिएगा, और यहाँ पे एक थंब इम्प्रेशन भी मांगा जाएगा फॉर्म भरते समय, और एक हैंड डिक्लेरेशन भी मांगा जाएगा, जो कि आपको यहाँ से अपने हैंडराइटिंग में लिख के उसको स्कैन करके अपलोड करना होगा। उसका सारा साइज मेंशन किया गया है यहाँ पे। फॉर्म भरने के लिए मैं जो फीस बताया आपको यहाँ पे कि देखिए, जो SC ST और PWD और एक सर्विसमैन के छात्र हैं 175 रुपये लगेगा, और 850 रुपये जो है आपसे अदर यानी कि जनरल EWS और जो OBC कैटेगरी के स्टूडेंट हैं वो इसका फॉर्म भरने के लिए इतना फीस चार्ज करेंगे यहाँ पे उनसे। तो ये सारा डिटेल है दोस्तों यहाँ से, जो कि अपडेट हमने आपको पहुँचाई है इस वैकेंसी को लेकर। सैलरी की हम चर्चा कर रहे हैं जरूर। यहाँ पे जो आपको सैलरी मिलेगी, स्टार्टिंग सैलरी आपको 18,000 प्लस जो आपका अलाउंस मिलता है यहाँ पे आपको दी जाएगी। तो कुल मिला के जो सैलरी का अपडेट है लगभग 22 से 23,000 या 24,000 तक आपकी सैलरी हो सकती है क्लर्क को लेकर, क्लर्क की वैकेंसीज को लेकर। ठीक है, अब यहाँ पे जो कैटेगरी वाइज जो बैंक में वैकेंसीज है वो बताया गया है ना, किस कैटेगरी में कितना वैकेंसी है ये बताया गया है। तो देखिए, अंडमान निकोबार में कोई सीट नहीं है, 0 वैकेंसी है यहाँ पे। बट आंध्र प्रदेश में आएंगे तो यहाँ पे टोटल 209 पदों की वैकेंसी है। बट आप देख लीजिएगा कि कैटेगरी वाइज कितना सीट है हमारा, है ना। मैंने आपको स्टार्टिंग में थंबनेल पे लिखा भी है कि किस स्टेट में, किस राज्य में कितनी वैकेंसी है। तो यहाँ पे है अरुणाचल प्रदेश में मात्र 14 वैकेंसी, असम में है 157 वैकेंसी, और वहीं बिहार में है 281 पदों की वैकेंसी। तो जो भी छात्र बिहार के हैं जरूर इस फॉर्म को भरेंगे, क्योंकि आप देखिए, अगर आप बिहार से हैं और आवेदन नहीं कर रहे हैं इस फॉर्म का और इसकी तैयारी में नहीं है, तो मैं आपको पहले बता दूं कि ये एक ऐसी वैकेंसी है जो कि आपको 6 से 8 महीने के अंदर आपको नौकरी दे सकती है, अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो। इस बात का ध्यान रखिएगा, ये बिहार सरकार की नौकरी नहीं है, एक सेंट्रल जॉब है, और सेंट्रल जॉब है, स्टेट में आपको नौकरी करनी है बिहार में। तो आपको ध्यान रखिएगा, आपके लिए एक सुनहरा अवसर है ये। तो बिहार के छात्र इस फॉर्म को जरूर भरें, मैं तो कहूँगा, क्योंकि बिहार में जितने भी एग्जाम निकल रहे हैं वो तो सब पेंडिंग में रह रहे हैं। कोई एग्जाम डिले हो रहा है, कोई एग्जाम 2 साल से कम का यहाँ ज्वाइनिंग कराने में सक्षम नहीं रह रहा है। तो हर एक आयोग सुस्त पड़ा हुआ है, लेकिन इस वैकेंसी की अगर आप तैयारी करते हैं तो बिहार के छात्रों को यहाँ पे फायदा मिल सकता है। चंडीगढ़ में यहाँ पे 12 वैकेंसी है, वहीं छत्तीसगढ़ में 104 है, और दादर नगर हवेली में 1 सीट है यहाँ पे। और वहीं पे अगर हम बात करें दिल्ली में तो 295 सीट है, गोवा की बात कर ले तो 71 सीट है, गुजरात की बात कर ले तो 304 सीट है, 138 सीट आपका हरियाणा में है, हिमाचल प्रदेश में 91 है, और जम्मू कश्मीर में 35 है, और झारखंड में यहाँ पे 69 सीट है, और स्टेट ऑफ कर्नाटका में यहाँ पे देखिए 358 सीट है। वहीं केरला की बात कर ले तो 70 सीट है टोटल यहाँ पे, और लद्दाख में कोई सीट अवेलेबल नहीं है यहाँ पे। लक्षद्वीप की बात करें तो 5 सीट है यहाँ पे। मध्य प्रदेश की बात करें तो 309 सीट है, और महाराष्ट्र की सबसे ज़्यादा सीट यहाँ पे है 775 अभी तक देखने को है। ठीक है, यहाँ पे मणिपुर में 4 सीट है, और मेघालय में 6 सीट है, मिजोरम में 4 सीटें हैं, नागालैंड की 4 सीटें हैं, और उड़ीसा की यहाँ पे 126 सीटें हैं, पौंडीचेरी की यहाँ पे 2 सीटें हैं, और यहाँ पे पंजाब में 407 सीटें हैं, राजस्थान की 129 सीटें हैं, और सिक्किम में 11 सीट है, तमिलनाडु में 288 है, तेलंगाना में 99 है, त्रिपुरा में 17 है, और उत्तर प्रदेश में 1089 है। तो ये सबसे ज़्यादा सीट अभी उत्तर प्रदेश को अब देखने को मिला है यहाँ पे, फिर महाराष्ट्र का, और उत्तराखंड में मात्र 19 है, और 528 सीट है वेस्ट बंगाल का। ये तीसरा बड़ा अपडेट है। और यहाँ पे ये सारी अगर वैकेंसीज देखें दोस्तों तो ये टोटल मिला के जी हाँ
6035 टोटल सीट है अवेलेबल, स्टेट वाइज यहाँ पे मेंशन किया गया है। मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से सारा डिटेल अप टू डेट कर दिया है, जिसमें कि आपको सारी जानकारी दी गई है। ये आपके सेंटर्स हैं, जिस स्टेट से आप आवेदन करेंगे उस स्टेट के सेंटर्स हैं, होम सेंटर्स, तो आप अपना होम सेंटर्स ही देंगे। आप अगर बिहार से हैं और चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश के लिए आवेदन करना, तो भी आप आवेदन कर सकते हैं, बट लैंग्वेज देख लीजिएगा कि किस लैंग्वेज में आपका जो है फॉर्म जो है एग्जाम लिया जाएगा। उसमें अगर हिंदी इंग्लिश है तो जरूर आवेदन कर सकते हैं। तो ऑल इंडिया वैकेंसी है, स्टेट वाइज वैकेंसी दी गई है, और ये सारे डॉक्यूमेंट्स का साइज दिया गया है। यहाँ पे साइज पहले बना लीजिएगा अपने डॉक्यूमेंट्स को, जो कि अपलोड करना होगा फॉर्म भरते समय। तो ये साइज मैं आपको बताऊंगा, अगर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करेंगे तो इसका फॉर्म भर के भी बताऊंगा कि कितना साइज होना चाहिए कौन से डॉक्यूमेंट्स का। तो ये सारा डिटेल हमने आपको अप टू डेट कर दिया है दोस्तों। फिर भी अगर आपका कोई डाउट रह जाता है यहाँ पे, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। जय हिंद।